हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम टॉप 5 आईटी सेक्टर कंपनीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले। इसमें है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा। तो ये लार्ज कैप आईटी कंपनीज है जिनका एक 20 पैरामीटर्स हम कंसिडर करने वाले हैं और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। बाकी हमने एक क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया हुआ है जिसमें सारे सेक्टर्स के टॉप कंपनीज, टॉप 10-15 कंपनीज, मतलब उस सेक्टर में जितने अवेलेबल कंपनीज है उनका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और उसमें जो सबसे बढ़िया परफॉर्मर्स रहते हैं उनके हिसाब से हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया हुआ है। तो वो भी आप लोग investedna.in को विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं विद दिस टॉप 5 कंपनीज। तो इसमें मैं कौन से पैरामीटर्स लेने वाला हूं पहले ये बता देता हूं। वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, उनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कैसी है ये भी हम देखेंगे। कैश फ्लोज कैसे कंपनी के, इसके बारे में भी देखा जाएगा। आईटी इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय सेंट्रिक इंडस्ट्री है ये। ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी सेक्टर। तो एम्प्लॉय मेट्रिक्स भी हम यहां पे देखेंगे, क्लाइंट मेट्रिक्स यहां पे देखेंगे। पूरा ऐसा एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आइए, फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। वैल्यूएशन रेशियोज में इसको कंसिडर किया जाता है। तो जिसका पी रेशियो कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स। तो इसमें 26.76 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के साथ लोएस्ट है एक्चुअली विप्रो, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। एक्चुअली लोएस्ट वाले जो होते थे पहले वो 15 से 20 के बीच में प्राइस टू अर्निंग रेशियो होते थे इनके। बट ये पूरे सेक्टर को एक प्रीमियम वैल्यूएशन रिसेंट 1.5 ईयर्स में मिला है, मेजरली बिकॉज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सेक्टर की नीड है, जो डिजिटलाइजेशन की नीड है, वहां पे जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, दे हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दीज प्रोजेक्ट्स ऑन अ फास्टर ट्रैक। तो पहले जो माना जाता था कि 10 साल में जो चीजें हो सकती है वो शायद अब 5 से 6 सालों में हो सकती है फ्रॉम दी आईटी सेक्टर स्पेंडिंग। आईटी के जो स्पेंडिंग बजट्स होते कंपनीज के वो बढ़ गए हैं और उसका बेनिफिट डेफिनेटली इस सेक्टर को भी मिला है। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी सामने आए हैं, वो भी हम इसी वीडियो में आप लोगों के सामने बात करूंगा मैं। सो ईवी टू एबिटा, ये अगर पैरामीटर हम देखते हैं तो एचसीएल टेक इज एट 15.16 टाइम्स, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू दिस कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न रेशियोज में अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा पैसा कमा के कौन दे रहा है, अगर इसके ये हम देखते हैं तो टीसीएस है। 41.19% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू टीसीएस। ये भी कुछ रीजंस होते हैं व्हाई दीज कंपनीज ट्रेड एट लिटर हायर वैल्यूएशन कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो ये हमने देखना होगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके पास 100 शेयर्स है, उसमें से प्रमोटर्स के शेयर्स आप निकाल दीजिए। सो बचा हुआ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कहा जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज्यादा स्टेक किसका है, उसके हिसाब सबसे ज्यादा स्टेक किसने कौन सी कंपनी में लिया हुआ है ये हमने देखना है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, तो यहां पे 86.19% के साथ फर्स्ट रैंक पे आता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो विप्रो में है एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट 44.87%, दैट्स व्हाई 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, तो अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा, मतलब वहीं पे तो मेजर स्पेंडिंग होता है ना। ऐसा कोई मतलब इनको कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, फैक्ट्रीज लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने, ऐसा तो नहीं है। इनका मेजर जो खर्चा होता है वो ह्यूमन एम्प्लॉय मतलब ह्यूमन कैपिटल पे होता है। सो सैलरीज में ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पे जिसका नंबर सबसे कम, इसका मतलब काफी एफिशिएंटली काम हो रहा है लोगों के साथ। सो टेक महिंद्रा का एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स इज द लोएस्ट वन, 49.4%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू टेक महिंद्रा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिसका ओपीएम सबसे ज्यादा उसको फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन, तो 25% के साथ टीसीएस इज एट नंबर 1 पोजीशन। बट यहां अगर आप देखोगे स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहां पे डिक्रीज हुआ है, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर तो और भी ज्यादा है वैसे देखा जाएगा। तो रीजन क्या है इसके पीछे के, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में, स्पेसिफिकली लास्ट 1 ईयर में बहुत ज्यादा
चर्निंग हुई है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के। अगर आप देखोगे जो जॉब एट्रीशन है वो बहुत ज़्यादा है, और टिपिकली हमने देखा है कि कैसे लोगों ने जॉब स्विचेस किए हैं एंड अपनी सैलरीज बढ़ाई है। रीजन बिहाइंड बिकॉज लास्ट 5 years में, उसके पहले कोई ज़्यादा हाइक्स आईटी इंडस्ट्री में मिल नहीं रही थी, तो ये एवरेजिंग हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। सो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो एवरी क्वार्टर दीज कंपनीज आर फेसिंग हाई एट्रीशन अक्रॉस द बोर्ड। तो इसीलिए अब रिटेन करना है तो या तो सैलरी हाइक करके देनी पड़ेगी, या फिर अगर कोई रिसोर्स छोड़ के चला जाता है तो नया रिसोर्स अगर उसमें लेना है तो उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई देयर मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर। प्लस देयर इज वन मोर थिंग विच इज गोइंग टू कम इन कमिंग क्वार्टर्स। वो क्या है? सबको ऐसे लग रहा था भाई ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है ये शायद बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है, एंड इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट these companies a lot. Believe me, even we also believed the same, कि ऐसा लगा था कि आईटी इंडस्ट्री में यही होगा एंड लोग घर से ज़्यादा काम करेंगे और ऑफिस में कम आएंगे। बट जो फीडबैक्स आ रहे हैं, जो मेरे सूत्र है या फिर मेरे दोस्त है आईटी इंडस्ट्री में, वो मुझे बताते हैं कि नहीं भाई, अब नाउ वी आर आस्किंग आवर एम्प्लॉयज टू कम बैक टू ऑफिस बिकॉज एफिशिएंसी लेवल्स जो है वो बहुत खराब हो चुके हैं वर्किंग एट होम में, एंड दैट्स व्हाई दे वांट देयर एम्प्लॉयज बैक एट ऑफिस। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कोवर्किंग स्पेस जो है उनके रेंटल्स अगेन दे आर एट देयर पीक लेवल्स, प्री कोविड लेवल्स पे जा चुके। इट मीन्स people are occupying their workstations now. So in a way for improving efficiency वो करना ज़रूरी है। अब इसका जो प्लानिंग हुआ था या मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे वो इसकी वजह से भी हुए थे क्योंकि उन्होंने जो ऑफिसेस है वो कम किए थे, रेंटल्स वहाँ पे कम हो गए थे, सो वो सारी चीज़ें हुई थी। तो शायद वो चीज़ें फिर से एक बार प्लान करनी पड़ेगी एंड दे विल हैव टू इंक्रीज देयर कॉस्ट फॉर दैट, और ये भी एक मार्जिन पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो ये अभी तो मतलब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया कि मार्जिन्स थोड़े से डिक्रीज हो सकते हैं इन कंपनीज के बिकॉज ऑफ राइजिंग ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट, प्लस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ सकते हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, ये भी एक ग्रोथ का पैरामीटर है जो हमने देखना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, रुपये अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में एक्चुअल इंपैक्ट हमें समझ में नहीं आता है, तो एक्चुअल ग्रोथ के नंबर समझ में नहीं आते। तो एक्चुअली कांस्टेंट करेंसी यानी कि अगर डॉलर रेवेन्यू में है तो डॉलर टर्म्स में या फिर कांस्टेंट अगर हमने करेंसी पकड़ी उसकी ओवरऑल, तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन कर रहा है वो देखना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विप्रो इज एट 28.5% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में है Q3 FY22 की अगर मैं बात करता हूं, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू विप्रो। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 साल के अगर हम देखेंगे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों जगह पे HCL टेक्नोलॉजीज इज एट नंबर 1 पोजीशन, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन ऑन बोथ दीज पैरामीटर्स। नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। 3 years में HCL टेक सेल्स में नंबर 1 पोजीशन पे है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से विप्रो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है। CAGR नंबर्स आर नॉट दैट एनकरेजिंग। अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी हम यहां पे देखते हैं, हार्डली एक ही कंपनी है इन टॉप 5 में, विप्रो विच इज ग्रोइंग एट 10.5% CAGR फॉर लास्ट 3 years। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पैट अगर मैं बात करता हूं, बाकी सारे नंबर सिंगल डिजिट में है। क्लाइंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डील्स यहां पे किसी ने जीती है तो वो है TCS। $7.6 बिलियन की डील्स इन्होंने लास्ट क्वार्टर में मतलब Q3 FY22 में दे हैव वन। सो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम यहां पे है विप्रो $0.6 बिलियन। बाकी इन्फोसिस एंड HCL टेक आर लुकिंग क्वाइट रिस्पेक्टेबल विद $2.5 बिलियन एंड $2.13 बिलियन रिस्पेक्टिवली। टोटल एक्टिव क्लाइंट्स में ऑब्वियसली TCS बिगेस्ट कंपनी, वो तो ज्यादा है उनके पास एक्टिव क्लाइंट्स 2651। तो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। लास्ट क्वार्टर में दे हैव एडेड 72 न्यू क्लाइंट्स। उसके बाद टेक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी जिसने 68 नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं इन लास्ट क्वार्टर। एम्प्लॉय मैट्रिक्स में अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय लास्ट 12 मंथ्स का सबसे ज्यादा किसका है, तो वो है HCL टेक्नोलॉजीज का 41.81 लाख पर एडम। इतना रेवेन्यू है HCL टेक का लास्ट 12 मंथ्स का। सबसे ज्यादा है, सबसे कम है टेक महिंद्रा 29.41 लाख्स। ग्रॉस यूटिलाइजेशन मतलब जो आपके एम्प्लॉयज है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कहां हो रहे, मतलब बिलेबल एम्प्लॉय सबसे ज्यादा किसके है, तो यहां
84% के साथ टेक महिंद्रा का नंबर 1 पोजीशन है, बट टीसीएस एंड एचसीएल टेक ने ये नंबर्स नहीं दिए, वो डिक्लेयर नहीं करते। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देम 4th रैंक एंड ओनली 2 पॉइंट्स। बाकी नंबर्स और पॉइंट्स आपको सामने नजर आ रहे होंगे। नेट एडिशन, सो नए एम्प्लॉइज कहां पे सबसे ज्यादा ऐड हुए, तो 28,238 नए एम्प्लॉइज ऐड किए हैं टीसीएस ने लास्ट क्वार्टर में। बट परसेंटेज टर्म्स में, मतलब बेस के हिसाब से सबसे ज्यादा परसेंट किसने ऐड किया, तो वो है एचसीएल टेक, 5.4% ऑन 1.97 लाख। अगर आप देखोगे तो वो उतने, मतलब 10,000 ही ऐड किए। नंबर वाइज वो बड़े नहीं है, बट परसेंटेज टर्म्स में, मतलब बेस कितना है उसके हिसाब से किसने ज्यादा एम्प्लॉइज ऐड किए, तो वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। तो नंबर्स, रैंक्स और पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। एट्रीशन सबसे कम किसका है, वो अच्छा है, तो वो है टीसीएस का 15.3%, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। और सबसे ज्यादा एट्रीशन अगर यहां पे हमें देख रहे हैं तो वो है इन्फोसिस का, 25.5% का एट्रीशन है इन्फोसिस का। तो यहां पे 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन, एंड टीसीएस को फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। दो टीसीएस में भी अगर आप देखोगे मार्च 2021 में 7.2% का एट्रीशन था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुका है 15.3% का। तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम चल रहा है एट्रिशन का, आईटी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली। फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अगर Q3 की हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा नंबर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का, 113%। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। टेक महिंद्रा का लोएस्ट है 67.1%, दैट्स व्हाई 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। रिसीवेबल डेज, पैसा कब आता है भाई, क्लाइंट तो मिल गए, बट क्लाइंट से पैसा आने का लोएस्ट किसका है, मतलब नंबर ऑफ डेज अगर देखेंगे रिसीवेबल डेज, तो वो विप्रो के 58.6 डेज, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे ज्यादा है इन्फोसिस का 68 डेज, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। वैसे प्रॉब्लम नहीं होता इनको कोई वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज कैश रिच कंपनीज होती है, तो लोन्स होते नहीं है, डेट आपने देखा होगा जीरो होता है ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज का, जो स्पेसिफिकली आईटी पे फोकस कर रही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने सारे पैरामीटर्स देखने के बाद नंबर 1 पोजीशन पे कौन आ रहा है, तो फिर से एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज एट नंबर 1 पोजीशन 73 पॉइंट्स, टीसीएस 67 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पोजीशन पे है, एंड इन्फोसिस नंबर 3 पोजीशन पे है विद 62 पॉइंट्स। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो का अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो investindia.in को विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।